हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं फैक्टर का पार्ट 1 बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो कितनी संख्याओं से विभक्त है। उससे रिलेटेड मैंने वहाँ पर बताया था। अब मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई संख्या दे दी जाए और वो पूछा जाए कि जितनी संख्याओं से विभक्त है उसका योग बताए, है ना। अगर वो 50 संख्याओं से विभक्त हो रही हो तो 50 का योगफल बताए, 10 संख्याओं से विभक्त हो रही तो 10 का योगफल बताए। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप देखिएगा कि भैया 20, सबसे पहले देखिए 20 कितनी संख्याओं से विभक्त, तो आप देखते हैं कि 20 जो है ना 1 से विभक्त है, 2 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, 5 से विभक्त है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है भैया। फिर उसके बाद देखेंगे 20 11 से विभक्त नहीं है, 12 से विभक्त नहीं है, 13 से विभक्त नहीं है, 14 से विभक्त नहीं है, 15 से विभक्त नहीं है, 16 से विभक्त नहीं है, 17 से विभक्त नहीं है, 18 से विभक्त नहीं है, 19 से विभक्त नहीं है, 20 से विभक्त है। तो आपने देखा कि मेरे प्यार भाई 20 यहाँ पर देखा कि कितनी संख्याओं से विभक्त है, तो टोटल 6 गो संख्या से विभक्त है। तो इसको यदि आप ऐड कीजिए, जोड़िए, तो आपको जोड़ने को कुछ ना कुछ योगफल प्राप्त होगा। 20 और 10 जोड़ेंगे तो भैया 30, अब 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 2 जोड़ेंगे 41, और ये 1 जोड़ेंगे तो 42। आपको कितना प्राप्त होगा? 42। लेकिन ये प्रोसेस आप उपयोग कीजिएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये प्रोसेस उपयोग कीजिएगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं कि 720 जितनी संख्याओं से विभक्त है उसका योगफल बताएं, तो भाई आप बारी बारी से चेक कीजिएगा कि 1 से विभक्त है, 2 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, और आप 720 तक जाइएगा। जितनी संख्या मिलेगा सबको ऐड कीजिएगा तो भाई बहुत वक्त लग जाएगा। सारा क्वेश्चन ही छूट जाएगा एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को डील करने में। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका को आप उपयोग कीजिए और आप चुटकियों में आंसर ला सकते हैं, है कि नहीं। तो आप देखें कि ये टोटल जोड़ने पर कितना आया, तो भैया 42 आया। तो देखिए मेरे प्रोसेस से भी योगफल 42 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से आप 20 को लिख देंगे। आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देखेंगे, तो 2 से डिवाइड किए तो भैया 10 आ गया। फिर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। अब 5 में भैया जरा दें 5 से लग सकता है तो छोड़ दिया जाए। तो आप यहां पर देखिएगा कि भैया 2 कितने बार आया, तो 2 2 बार आया है। 5 कितना बार आया, तो 5 1 बार आया है। तो आपको देखिएगा यहाँ पर लिखे सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग का मैंने यहाँ फॉर्मूला बनाकर लिख दिया है। यानी सभी गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला है 20 जितनी संख्याओं से विभक्त है उसका योग बताना, यानी 20 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो किसी का भी गुणनखंड बोला जाता है, इसका मतलब कि वो संख्या कितनी संख्याओं से विभक्त है। अगर किसी का 20 गो गुणनखंड है तो वो 20 गो संख्या से विभक्त है। किसी का 5 गो गुणनखंड है तो वो 5 संख्याओं से विभक्त है। किसी संख्या का 4 गुणनखंड है वो 4 संख्याओं से विभक्त है। तो आपने देखा कि भैया देखिए 20 में 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, 10 में 2 से डिवाइड किया कितना गया, 5 आ गया। 2 कितना बार आया, तो 2 बार आया। 5 कितना बार आया, 1 बार आया। आप क्या कीजिए, ये 2 का पावर कितना है, 2, तो आप भैया उसका पावर 0 से स्टार्ट कीजिए। कितना से स्टार्ट कीजिए, 0 से। तो 2 का पावर 0 लिखिए, प्लस 2 के पावर 1 लिखिए, फिर 2 के पावर 2 लिखिए, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर आप 0 से स्टार्ट कीजिए। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। आपका देखिए इस फॉर्मूले पर लिख रहे हैं मैंने 1 का पावर 0, 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, डॉट 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 प्लस 1 के पावर m तक, फिर b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, डॉट डॉट b के पावर n तक। तो भैया देखिए अगर इसका पावर 2 है ना तो 0 से स्टार्ट कीजिए 2 तक चलिए। इसका पावर 1 है ना तो 0 से स्टार्ट कीजिए 1 तक चलिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर, तो भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब प्लस 2। अब किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 तो मतलब 5 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे भैया 6। अब देखिए इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो 4 2 6 1 7, भैया टोटल कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 6। इसको मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 42। तो आपने यह देखा कि भैया 20
1 से विभक्ता, 2 से विभक्ता, 4 से विभक्ता, 5 से विभक्ता, 10 से विभक्ता, 20 से विभक्ता, सबको ऐड कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। तो इस प्रोसेस को आप उपयोग करेंगे ना तो काफी टाइम लगेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं छोटा संख्या देकर बता रहा हूँ। छोटा इसलिए मैं देकर बता रहा हूँ ताकि मैं आपको सर्टिफाइड कर सकूं कि मेरा फॉर्मूला सही है, मेरा टेक्निक सही है। आप थोरोली कैलकुलेशन करें तो आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मेरे टेक्निक से आप काम कीजिएगा तो बहुत कम समय लगेगा। एक छोटी संख्या लेकर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि मेरे प्यार भाई देखिए 20 जब हम लोग चेक कर रहे थे तो 20 मालूम पड़ रहा था भैया 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। और सबको हमने ऐड किया तो कितना आया था 42। मैंने अपना जो फॉर्मूला उपयोग किया, जो टेक्निक किया, उससे भी 42 आया। लेकिन जो बारी बारी से प्रोसेस चेक कर रहे हैं ना, उससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। एग्जाम्पल पर भैया एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और लेता हूँ, जैसे 30 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। मेरे कहने का अर्थ है कि 30 जितनी भी संख्याओं से विभक्त है सबको जोड़कर बताइए कितना होगा। तो भैया आप बारी बारी से प्रोसेस यूज करेंगे कि 1 से विभक्त है, 2 से विभक्त है, और इस तरह विभक्त करके सारी संख्या जान लेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे तो काफी वक्त लगेगा। ये तो संख्या छोटी है। क्वेश्चन बोल देगा 1080, क्वेश्चन बोल दिया 1560, क्वेश्चन बोल दिया 420, तो भैया इसमें काफी वक्त लग जाएगा। तो आपको देखिए मैं छोटी संख्या पर सर्टिफाइड कर रहा हूं। देखिएगा ये 30 है तो 30 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 30 में 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, 10 से भाग लग जाएगा, 15 से भाग लग जाएगा और 30 से भाग लग जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 30 को विभक्त कर सके। तो आप इसको आप ऐड करते हैं तो भैया 30 को और 15 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे तो भैया 55 हो जाएगा, 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और 61 में 5 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, 69 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 71 हो जाएगा, और 71 में 1 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इस सबको जोड़ने पर कितना आएगा 72। एक बार और देख लीजिए आप, 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 6 जोड़ेंगे तो भैया 61 हो जाएगा, 61 में 5 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, 69 में 2 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और मेरे तरीके से भी देखिए 72 ही आएगा। आप यहाँ पर 30 लिखिए, 30 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 15 आया, 15 में अब 2 से डिवाइड कीजिए, नहीं लगेगा तो भैया 3 से लगा दीजिए तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कितना बार आया भैया, 1 बार, 3 कितना बार आया 1 बार, और 5 कितना बार 1 बार। इसको पूरा गुना कीजिएगा तो 30 से आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया मैंने प्रत्येक का पावर कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। तो भैया इसका पावर 2 का पावर कितना है 1, तो 2 का पावर लिखिए 0 प्लस 2 के पावर 1, खत्म हो गया। अब इसको छोड़ दिए, इंटू 3 का पावर देखिए 1 है तो 3 के पावर 0 लिखिए, प्लस 3 के पावर 1 लिखिए, ये खत्म। जितना पावर है उतने मरतबे लिखिए आप। फिर 5 के पावर 1 है तो आप मल्टीप्लाई लिखिए 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। अगर 5 के पावर या 2 रहता तो 2 तक लिखते, 5 के पावर 3 रहता तो 3 तक लिखते, लेकिन 1 है तो 1 को खत्म कर दी। 2 के पावर 1 का मतलब होता है भैया 2 ही, और किसी भी संख्या का पावर 0, जैसे 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 बोलते हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 बोलते हैं। तो 3 के पावर 0 तो वैल्यू 1, और 3 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 5 के पावर 0 हो तो वैल्यू 1, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1, तो 5 के पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 5 हो जाएगा, 5 1 6। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो देखिएगा 3 चौका 12, अब 12 चक 72। देखिए कितना कम टाइम लग रहा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं बड़ी संख्या दे दूं तो और टाइम लगेगा। तो मेरे तरीका को अपनाइए और किसी भी संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग बता सकते हैं। यानी कोई संख्या आपको दे दिया जाए कि भैया 780 दे दिया जाए, 1090 दे दिया जाए, 820 दे दिया जाए, और पूछा जाए कि जितनी संख्याओं से विभक्त है उसका योग बताइए, तो भैया ये टेक्निक उपयोग कीजिए, आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप देखने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। मेरे कहने का अर्थ है कि 120 जितनी भी संख्याओं से विभक्त है उनका योगफल होता है।
तो अगर आप बारी बारी से चेक करके विभक्त करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, विभक्त है, इससे विभक्त है, 1 से विभक्त है, 2 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, 5 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, इस तरह चेक करते करते आप 120 तक जाएंगे और सबको ऐड करेंगे तो काफी वक्त लगेगा। मेरा तरीका अपना ये और इसका आंसर तुरंत ले लीजिए भैया। तो आप क्या कीजिए, 120 लिखिए, 120 पे 2 से डिवाइड कीजिए तो भैया 60 आएगा, 60 में 2 से डिवाइड किए तो भैया 30 आएगा, और 30 में 2 से डिवाइड की तो 15 आएगा, और 15 में 2 से नहीं जब 3 से तो 3 से भाग लगाइए तो 5 आएगा। आप यहाँ देखिए 2 कितने बार आया तो 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए, है ना। 3 कितना बार आया तो 1 बार आया तो पावर 1 लिख दीजिए, और 5 कितना बार आया तो 1 बार तो पावर 1 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिएगा मैंने देखिए सबका पावर 0 से स्टार्ट किया और जहां तक था वहां तक चला, तो आप भी क्या कीजिए, 2 का पावर 3 है तो आप यहाँ लिखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, सबको प्लस में लिखिए, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 3 है 3 तक कर दो। फिर सेकेंड जो बेस है उसका पावर 0 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर कितना 1, मल्टीप्लाई फिर लीजिए यहाँ, तो 5 के पावर 1 है तो भैया 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 लीजिए। जितना भी बेस है उसका पावर जितना भी है सबका पावर 0 से स्टार्ट कीजिए और जहां तक 3 है तो 3 तक लिखिए, सबको प्लस में कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 8 4 12, और 2 के पावर का मतलब होता है 1, तो भैया 2 ही है, तो 12 में भैया आप कितना जोड़ेंगे भैया 2, तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में भैया 1 जोड़ेंगे, 2 के पावर 0 मतलब आओ वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 14 1 15। आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 2 मतलब 4, तो 8 4 12, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2 ये, तो बाबू ये आपके पास में कितना 12 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 15। फिर आप यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 है तो 3 रहेगा, 3 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर देखा कि 5 के पावर 1 है तो 5, अब 5 के पावर 0 नहीं, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको देखिए 15 चौका 60 और 60 में 6 से गुना कीजिए तो 360, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि 120 जितनी संख्याओं से विभक्त है वो सबको ऐड करेंगे तो आपको योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा 360, यानी 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा 360, यानी जिस संख्या का जितना गुणनखंड हो वो संख्या उतनी से ही विभक्त होती है। तो भैया यहाँ पर बोला जाए कि 120 जितनी भी संख्याओं से विभक्त है सबको जोड़कर बताइए, तो आपको वक्त ज्यादा लगेगा, काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन इस प्रोसेस का उपयोग कीजिएगा तो वक्त काफी कम लगेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि 90 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी आप दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं 90 जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, 90 को पहले सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 90 में 2 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 45, 45 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 15, 15 में भैया अब 3 से डिवाइड कीजिए तो 5 आ जाएगा, तो आपको यहाँ प्राप्त हो गया कि 2 भैया कितना बार तो 1 बार, तो 2 का पावर 1 लिख दीजिए, 3 कितना बार तो 2 बार आया तो 3 के पावर 2 लिख दीजिएगा, 5 कितना बार 1 बार तो 5 के पावर 1 लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप प्रत्येक का पावर 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा, तो 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 लिखिए, ये बात खत्म। 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ये बात खत्म। इंटू 5 के पावर 1 है तो आप यहाँ पर लिखिएगा 5 के पावर 0 5 के पावर 1, ये भी बात खत्म। अब क्या कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2 और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो 9 3 12 और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू होता है 1, तो 12 कितना हो जाएगा 13। अब फिर यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 है, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो 5 1 6। आप यहाँ पर गुना कर देंगे कि भैया देखिएगा 3 से 13 में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 39, और 39 में कितना से गुना करेंगे 39 में आप गुना करेंगे 6 से, तो भैया 6 9 54, 54 के क्या लिखेंगे 4,
अब बचा कितना 5, तो 6 त्रिका 18 और 5 कितना हो जाएगा भैया 23, या 9 छक 54 के 4 बचेगा कितना 5, 3 छक 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो भैया आप जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा 234। यानी मेरे कहने का मतलब है कि भैया 90 जितनी संख्याओं से विभक्त होगी उन सबको जोड़ेंगे तो योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा 234 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 और 13 को गुना करेंगे तो 39, 39 में 6 से गुना करेंगे तो 234 प्राप्त हो जाएगा। यानी 90 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो जाएगा 234 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप 90 को बारी बारी से डिवाइड कीजिए, संख्या को पहचानिए, फिर ऐड कीजिए तो काफी वक्त लग जाएगा। आप इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, आपका बहुत कुछ आसान हो जाएगा। संख्या बड़ी भी दे 1080 दे, 720 दे, 360 दे, 420 दे, 550 दे, कोई भी संख्या दे और उन सभी के गुणनखंडों का योग पूछे तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि भैया अगर कोई संख्या जितनी सम संख्याओं से विभक्त है उसका योगफल कैसे निकालेंगे, तो बस टेक्निक तो यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आप देखने की कोशिश तो करें। देखिए मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताने वाला हूं कि भैया जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 5 गुण सम संख्याओं से विभक्त होती है तो उसका योगफल क्या होगा। आपके पास अगर कोई संख्या लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए भैया आपके पास 30 लिख दिया जाए और पूछा जाए कि 30 जितनी सम संख्याओं से विभक्त है उसका योगफल क्या होगा, यानी 30 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो पहले आपको मैं प्रैक्टिकली तौर पर दिखाता हूँ कि भैया 30 देखिए कौन कौन सी सम संख्या से कट रही है। तो 30 2 सम संख्या से कटेगी, फिर 6 सम संख्या से कटेगी, उसके बाद 10 सम संख्या से कटेगी, उसके बाद में नहीं भैया कोई सम संख्या आपके पास है तो हाँ है क्या 30 से कटे। इसके अलावा कोई सम संख्या बताइए, कोई बताइए, नहीं है आपके पास। तो 2 देखिए 30 जो है 2 से कटेगी, 6 से कटेगी, 10 से कटेगी, 30 से कटेगी। आप सम देखना चाहते हैं तो आप लगातार देखिए 2 से तो कट गया, क्या 4 से 30 कटेगी, नहीं कटेगी, 6 से कट जाएगी। अब 6 के बाद 8 सम संख्या होता है, 8 से 30 कटेगी, नहीं कटेगी। 8 के बाद 10 सम संख्या होता है, हाँ भैया 10 से कटेगी। 10 के बाद में 12 सम संख्या होती है, 12 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। 12 के बाद में 14 होता है सम, 14 से कटेगी 30, नहीं कटेगी। 14 के बाद 16 सम संख्या होता है, 16 से 30 कटेगी, नहीं कटेगी। 16 के बाद में 18 सम संख्या होता है, 18 से कटेगी, नहीं कटेगी। 18 के बाद में 20 सम संख्या होता है, 20 संख्या होती है उससे कटेगी, नहीं कटेगी। 20 के बाद में 22 सम संख्या होता है उससे कटेगी, नहीं कटेगी। 22 के बाद में 24 सम संख्या होती है उससे कटेगी, नहीं कटेगी। 26 सम संख्या होता है, कटेगी, नहीं कटेगी। 26 के आगे 28 होता है, 28 सम संख्या से 30 कटेगी, नहीं कटेगी। 30 होता है, 30 सम संख्या से कट जाएगी। तो आप भैया इसको ऐड करेंगे तो भैया 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40, 40 में भैया 6 ऐड करेंगे तो 46, 46 में 2 ऐड करेंगे तो 48। यानी 30 जितनी सम संख्याओं से विभक्त हो रही है उसका योगफल कितना प्राप्त हुआ 48। लेकिन भैया इस तरह आप चेक करेंगे तो आपको वक्त काफी ना लगेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितनी सम संख्याओं से विभक्त है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, फिर उसको ऐड करेंगे तो काफी वक्त लगेगा। अगर मैं 880 दे दूं और 880 के सभी सम गुणनखंडों का योग पूछूं तो काफी वक्त लगेगा। तो पहले एग्जांपल के तौर पर इसको आप देख लीजिए। आप 30 लिखेंगे और 30 को 2 से डिवाइड किए भैया 15, अब 15 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 5। अब आप यहाँ देखते हैं कि 2 का पावर कितना प्राप्त हुआ 1, 3 के पावर कितना प्राप्त हुआ 1, अब 5 के पावर कितना प्राप्त हुआ 1। यानी 2 एक बार आया तो पावर 1, 3 एक बार आया तो पावर 1, अब 5 एक बार आया तो पावर 1। तो भैया जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो पहले बेस का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले बेस का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आगे जो भी रहेगा उसका पावर कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूं कि देखिए पहले बेस का पावर 0 से नहीं, लेकिन बाकी जो आगे रहेगा उसका बेस का पावर कहां से 0 से आप स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे तो भैया 2 के पावर 1 तो मतलब 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर आगे 5 के पावर भैया 0 प्लस 5 के पावर 1, आगे और रहता तो उसका पावर कितना से 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक रहेगा वहां तक हम जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि भैया ये 2 तो 2 ही रह जाएगा और 3 के पावर 1 किसी भी संख्या का पावर 0 तो 3 का पावर 0 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 5 के पावर 1 मतलब 5 होगा, 5 के पावर 1 मतलब 5 होगा, 5 के पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 6।
अब देखिएगा, 2 में आप 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। देखिएगा आप इस तरह ढूंढ रहे थे कौन कौन सी सम संख्या, कितना वक्त लगेगा, फिर ऐड करेंगे, फिर उसमें वक्त लगेगा। तो मैंने जो आपको थॉट बताया, जो टेक्निक बताया, उससे भी तो आपका योगफल 48 आ रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं छोटी बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सेटिस्फाइड हो सके कि सर का जो रूल है वो रूल लग रहा है कि नहीं है। इसलिए मैंने 30 लिखा और देखा कौन कौन सी सम संख्या से कट रहा है और सभी को जोड़ा, और मैं अपना थॉट जो अपना टेक्निक है वो भी आपको लिखकर बताया। 2 का पावर भैया 1 है तो 2 का पावर 1 ही लिखिए। जब भी सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो पहला पावर का बेस 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी पावर होंगे सबका पावर बेस का पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 का पावर 1 था तो मैंने 2 के पावर 1 के लिख कर छोड़ दिया। यहाँ 3 के पावर भैया 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 बीच में प्लस गुना कर दिया। फिर आगे गुना, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपको एक पर कितना प्राप्त हो गया 48। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो पास क्वेश्चन है कि 60 के सभी सम गुणनखंडों, सभी 60 के सभी सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग बताना है भैया। तो 60 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना, तो आपको 60 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर देखिएगा अब 3 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से नहीं लगेगा तो 60 को हमने 2 से डिवाइड किया तो भैया आ गया 30, और 30 में 2 से डिवाइड किया तो आ गया 15। अब 2 से नहीं 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15। आप यहाँ पर देखें कि 2 का पावर 2 प्राप्त हो गया, 2 दो बार रिपीट है, 3 एक बार रिपीट है तो गुना 3 के पावर 1, 5 एक बार रिपीट है तो गुनी 5 के पावर 1। भैया इसको अगर पुनः गुना कर दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा 60। लेकिन हमको बताना 60 के सभी सम गुणनखंडों की संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। तो सम योगफल निकालना और सम गुणनखंडों का योगफल निकालना, तो पहला बेस का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे जो भी रहेगा उसका पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर 2 है तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 खत्म, इनटू, तो भैया 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 इनटू 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब इसका कैलकुलेशन कर दे, 5 के पावर 1 मतलब 5 है, और किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 1 6 प्राप्त हो जाएगा। 3 के पावर 1 है तो 3 रहेगा, 3 के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 2 के पावर 1 तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में देखिएगा, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, और 24 पे 6 से गुना करेंगे 144, यानी 60 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा 144। यानी 60 जितनी भी सम संख्याओं से विभक्त होगी वो सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 144। आप कॉपी पेन उठाइए और वहां पर लिखिए कि 60 कितनी कितनी सम संख्या से विभक्त होती है, जैसे 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ऐसे चेक करते करते आप लिखिए सारी सम संख्या और सबको ऐड कीजिएगा तो 144 से योगफल प्राप्त हो जाएगा। इससे बेटर क्या है, मेरा थॉट, मेरा टेक्निक, इसको आप उपयोग करें। अब इसी से रिलेटेड विषम संख्याओं के योगफल से हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाएगा, सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाएगा। सभी गुणनखंडों का योग निकालना तो प्रत्येक का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। सभी सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो पहली बेस का पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आगे जो भी रहेगा बेस उसका पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। वैसे ही पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तो आप पहला बेस पावर छोड़ देंगे, पहला बेस पावर छोड़ देंगे, उसके आगे जो भी रहेगा प्रत्येक का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको विषम गुणनखंडों के योग फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए 120 यहाँ 2 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 60। फिर ये 2 से डिवाइड है तो यहाँ पर आ गया 30, फिर 2 से डिवाइड है तो यहाँ पर आ गया 15। अब 2 से नहीं 3 से, तो 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बार आया भैया 3 बार, तो 2 के पावर 3। 3 कितना बार आया तो 1 बार, तो 3 के पावर 1, और 5 कितना बार आया 1 बार, तो 5 के पावर 1। तो आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो पहला बेस पावर को छोड़ दीजिएगा,
उसके बाद में जो बेस पावर होगा उस बेस का पावर कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से। जैसे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 5 के पावर 1 का मतलब 5 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 5 के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के पावर 1 का मतलब 3 होगा, किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है, 1, तो 3 के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 6 24, यानी 120 जितनी भी विषम संख्याओं से विभक्त होगा उसका योगफल यानी जोड़ने पर उसका योग कितना आ जाएगा, 24, यानी 120 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 24। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मेरे प्यारे जब भी विषम गुणनखंडों का योग निकलना हो तो पहला बेस पावर को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो बेस पावर बचेगा सबका पावर कहां से स्टार्ट कीजिएगा, 0 तक, जहां तक होगा वहां तक लेकर आप जाइएगा। आपसे भैया काइंडली विनती है, रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो।